फाइनली मेटाफोर्स में चेंज वॉलेट का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि अब आप अपना वॉलेट चेंज कर सकते हैं। और साथ ही जिनका भी इनर बैलेंस लॉक हो गया है, राइट, अब आप अपने इनर बैलेंस को अनलॉक भी कर सकते हैं। ये जो चेंज वॉलेट का ऑप्शन उन लोगों के लिए बहुत ही सही है जिनका इनर बैलेंस लॉक हो चुका है, या फिर उनका मेटाफोर्स का आईडी जिस वॉलेट से चलता है उनका सीक्रेट रिकवरी फ्रेज बहुत सारे लोगों के पास है, या फिर चोरी हो चुका है, या फिर उनका वॉलेट हैक हो चुका है। उन सभी के लिए ये जो ऑप्शन चेंज वॉलेट का आया है, ये उनके लिए वरदान टाइप का है। अब आप अपने वॉलेट को चेंज करने का अपील फाइल कर सकते हैं, उसके बाद आपका वॉलेट चेंज हो जाएगा। उसके लिए कुछ प्रोसेस करने होते हैं, जिसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है ताकि आपका वॉलेट चेंज हो जाए। राइट, यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, द सेकेंड स्टेज ऑफ वॉलेट एड्रेस चेंज विद द ऑप्शन फाइल एंड अपील इज नाउ ओपन। फर्स्ट स्टेप जो था वॉलेट चेंज करने का वो पहले ही आ गया था, जिसके तहत आपको अपना इनर बैलेंस को लॉक करना था। अगर आपका वॉलेट हैक हो चुका है, कंप्रोमाइज हो चुका है, तो आपको अपना इनर बैलेंस को लॉक करना था ताकि आपका फंड कोई भी पर्सन चोरी ना कर सके। राइट, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो गलती से भी उनका वॉलेट सही रहने के बाद भी गलती से उस पर क्लिक कर दिए थे, जिससे उनका इनर बैलेंस लॉक हो चुका है। तो कैसे अनलॉक होगा इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, अप्लाइंग टू चेंज अ वॉलेट। आपको चेंज वॉलेट करने के लिए अप्लाई कैसे करना है, स्टेप वन में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको मेटाफोर्स की अपनी आईडी ओपन करना है, पर्सनल अकाउंट अपने वॉलेट से। उसके बाद आपको सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है। आप देखिए मेन्यू का ऑप्शन आएगा अपना आईडी ओपन करने के बाद, और उसमें आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसपे यहाँ पे देखिए चेंज वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे टर्म कंडीशन रीड कर लेना है आपको, और टर्म कंडीशन रीड करने के बाद आपको वहाँ पे रूल्स एंड अग्री करने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे टिक करने का कि आप अपने इनर बैलेंस को लॉक करना चाहते हैं या फिर नहीं। उसके बाद आपका इनर बैलेंस जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद कोई भी पर्सन आपका फंड वहाँ पे नहीं निकाल पाएगा। इसके बाद आपको इस एक्शन के बाद आपके साइन का एक ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको अपना वॉलेट में आपको साइन करना पड़ता है। इस तरीके से स्टेप वन जो है आपका लॉक इनर बैलेंस का, वो लॉक हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का जो इनर बैलेंस है स्टेप वन में ही उस टाइम कर लिए होंगे, तो वो डायरेक्ट सेकेंड स्टेज से यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका जो इनर बैलेंस जो लॉक हो जाता है, जब तक आपका वॉलेट चेंज नहीं होता है, तब तक आप क्या क्या फंक्शन को कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो अपने वॉलेट में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका इनर बैलेंस लॉक हो चुका है तो कौन कौन सा फंक्शंस है जो कि आप कर सकते हो, राइट, यहाँ पे, और नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि विथ लॉक्ड इनर बैलेंस यू कैन नॉट, मतलब आप क्या नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट में है कि आप अपने वॉलेट से इनर बैलेंस से आप किसी भी टोकन्स को विड्रॉ नहीं कर पाओगे। दूसरा है कि आप एनएफटी बाई नहीं कर पाएंगे। तीसरा है टेक्टाइल गुड्स एनएफटीज को बाई नहीं कर पाएंगे। चौथा है आप अपने एनएफटी को सेल पे नहीं लगा पाएंगे। पांचवा है कि स्वैपिंग का जो प्रोसेस होता है आप उसको नहीं कर पाओगे। छठा है कि चेंज प्रॉफिट रिसीविंग फ्रॉम इनर बैलेंस टू वॉलेट, आप अपने इनर बैलेंस से आप अपने प्रॉफिट को वॉलेट में चेंज नहीं कर पाएंगे। राइट, अब यहाँ पे अगर आपका इनर बैलेंस लॉक हो चुका है तो आप क्या क्या प्रोसेस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो है आपका, वो है आपका यूनाइट वर्स में जितना भी आपका इनकम आता है वो आपका इनर बैलेंस में आता रहेगा, लेकिन आप उसको निकाल नहीं पाओगे। सेकेंड है कि लॉयल्टी प्रोग्राम के थ्रू जितना भी इनकम आता है वो आपका वॉलेट में आता रहेगा। थर्ड है कि आपका जो इनर इनर बैलेंस में जो भी रिवार्ड्स है, रॉयल्टी रिवार्ड्स का, वो आपका आता रहेगा, उसको आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, आपका इनर बैलेंस में वो सेफ रहेगा। फोर्थ है कि आप यूनाइट वर्स टीयर्स बाई कर पाएंगे। पांचवा है कि आप फोर्स कोइन भी बाई कर पाएंगे। तो ये कुछ प्रोसेस है जिसको आप कर पाओगे, और वो कुछ प्रोसेस है जो कि आप नहीं कर सकते हो। ये जो आपका प्रोसेस दिया गया है लॉक इनर बैलेंस को, आपका फंड को सिक्योर रखने के लिए किया गया है यहाँ पे। उसके बाद आपको आपका जो चेंज वॉलेट का जो एप्लीकेशन है उसमें केवाईसी प्रोसेस करना पड़ेगा। राइट, यहाँ पे जो भी आपका आपको डिटेल्स यहाँ पे मांगा जाएगा उसको आपको फुलफिल करना है। उसके बाद आपका चेंज वॉलेट का जो एप्लीकेशन है, अपील है, वो यहाँ पे फाइल हो जाएगा। यहाँ पे आपको टिक कर लेना है आपको, आई अंडरस्टैंड दैट आफ्टर पासिंग द बटन टू लॉक इनर बैलेंस माई इनर बैलेंस विल बी लॉक। इसको टिक करके आपको यहाँ से आपको इनर बैलेंस को आपका लॉक कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए कि आपका जो इनर बैलेंस है अगर पहले से लॉक है तो डायरेक्ट सेकेंड स्टेप से आपको करना है। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, एंटर द एड्रेस ऑफ द न्यू वॉलेट्स। यहाँ पे तो अपना इनर बैलेंस लॉक करने के बाद सबसे पहले आपको एक फ्रेश नया ट्रस्ट वॉलेट बना लेना है।
उसी वॉलेट में मल्टीपल आईडी बन जाता है, मल्टीपल वॉलेट बन जाता है। तो आपको एक फ्रेश नया वॉलेट बना के आपको उसका जो मैट्रिक का एड्रेस होता है, रिसीविंग एड्रेस, वो आपको यहाँ पे फिल करना है स्टेप 2 में। स्टेप 2 में देखिए, यहाँ पे देखिए स्टेप 2 इस तरीके से आएगा आपका, और यहाँ पे एंटर वॉलेट एड्रेस, मतलब नया जो वॉलेट आप बनाइएगा उसका वॉलेट एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा। अब ये जो नया वॉलेट आप बनाएंगे उसका जो रिकवरी फ्रेज है, 12 वर्ड का जो फ्रेज है, आपको बिल्कुल सही जगह पे लिख कर वगैरह के आपको सिक्योर रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका वॉलेट चेंज हो जाएगा तो नया एड्रेस से ही आपका जो आईडी है वो वगैरह वो ओपन होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे आपका काम करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, एंटर द एड्रेस ऑफ द न्यू वॉलेट, नया वॉलेट का एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट यू नीड टू गो केवाईसी, उसके बाद आपको केवाईसी के लिए जाना पड़ेगा, केवाईसी वेरिफिकेशन होगा और आपका आइडेंटिटी का कन्फर्मेशन होगा, राइट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, डू नॉट ट्राई टू रजिस्टर एन अकाउंट विथ अ न्यू वॉलेट दैट यू प्रीवियसली एंटर्ड द वॉलेट एड्रेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। आपको ऐसे अकाउंट का, ऐसे वॉलेट का एड्रेस आपको फिल नहीं करना है जिस वॉलेट का एड्रेस आप ऑलरेडी कहीं पे यूज़ कर चुके हो, आप किसी आईडी में या फिर कहीं किसी प्रोसेस में यूज़ कर चुके हो। आपको एक फ्रेश वॉलेट बनाना है और उसी वॉलेट का एड्रेस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको फिल करना है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप यहाँ पे आता है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, कन्फर्म वेरिफिकेशन। आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन अपना कन्फर्म करना है स्टेप 3 में, राइट। यहाँ पे देखिए नया जो वॉलेट एड्रेस दिए रहेंगे वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, और यहाँ पे चेंज वॉलेट का जो यहाँ पे देखिए प्रोसेस यहाँ पे होता रहेगा। यू विल बी रीडायरेक्टेड टू एमएल बोट विजेट, यहाँ पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक ऐसे बोट पे जहाँ पे आपका डिटेल्स मांगा जाएगा, सारा डिटेल्स आपको सही सही फिल करना है ताकि आपका केवाईसी कंप्लीट हो सके। यू नीड टू फाइल ऑल द वेरिफिकेशंस आंसर, वेट फॉर द रिजल्ट। आपको सारे आंसर्स वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए फिल करने हैं और आपको रिजल्ट का वेट करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे स्टेप 3 में जो आपका यहाँ पे दिया हुआ देखिए, कंप्लीट केवाईसी फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑन द प्लेटफॉर्म, राइट। आपको अपना जो केवाईसी है वो कंप्लीट करना है। ये केवाईसी मतलब होता क्या है, केवाईसी मतलब होता है नो योर कस्टमर्स, मतलब आपके बारे में सारा डिटेल्स वहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बाद ये 3 प्रोसेस होने के बाद वेट फॉर द डिसीजन टू चेंज योर वॉलेट, आपको अपना जो वॉलेट है वो चेंज होने के डिसीजन का आपको वेट करना पड़ेगा। यू कैन सी द स्टेटस इन द सेटिंग, आप सेटिंग के ऑप्शन में जाके अपना जो चेंज वॉलेट का जो आपने अपील किया है, अपील फाइल किया है, उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हो। ईच एप्लीकेशन इज रिव्यूड इंडिविजुअली एंड प्रोसेस्ड मैनुअली बाई एडमिनिस्ट्रेटर, आपका जो एप्लीकेशन है इंडिविजुअली बारी बारी से सभी लोगों का रिव्यू किया जाएगा और उसको जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके द्वारा मैनुअली प्रोसेस किया जाएगा। वॉलेट चेंज रिक्वेस्ट में बी रिजेक्टेड इन केस ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी ऑन द यूजर्स अकाउंट, अगर आपके अकाउंट पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है तो ये जो वॉलेट चेंज का जो रिक्वेस्ट है वो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। और इफ़ एन अपील इज अप्रूव्ड, अगर आपका अपील अप्रूव्ड हो चुका है तो भी रिजेक्ट हो सकता है सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से, राइट। अब यहाँ पे दिया हुआ फाइलिंग एंड अपील, इफ़ योर यूजर अकाउंट इज कॉम्प्रोमाइज और समवन एल्स अप्लाई टू चेंज योर वॉलेट इंस्टेड ऑफ यू, अगर आपका वॉलेट है, ठीक है, आपका वॉलेट है लेकिन आपके अलावा कोई और पर्सन अपील फाइल कर दिया है वॉलेट चेंज करने का, राइट। यहाँ पे तो आपका जो इनर बैलेंस लॉक हो गया है उसको अनलॉक करने का प्रोसेस आप कर सकते हो, या फिर वॉलेट चेंज करने का जो ऑप्शन है उसको कैंसिल कर सकते हो। वो कैसे करना है आपको, तो यहाँ पे देखिए, ये करने के लिए आपका जो इनर बैलेंस गलती से लॉक हो गया है या फिर किसी और पर्सन के द्वारा लॉक हो गया है या फिर गलती से आप ही कर दिए हैं, अगर आपको वॉलेट चेंज नहीं करना है तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आईडी ओपन करना है और आपको सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है और वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फाइल अपील का, तो वहाँ पे आपको एक अपील फाइल करना है। वो कैसे करना है आपको, इन द फॉर्म फिल इन द रिक्वायर्ड फील्ड, आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, आपको जितने भी वहाँ पे डिटेल्स मांगा जाएगा सबका फिलिंग करना है वहाँ पे। और आपका जो अपील है वहाँ पे जो रीज़न है, क्या क्या रीज़न से आप अपील कर रहे हो वो वहाँ पे बताना है और आपका प्रॉब्लम भी वहाँ पे बताना है। अगर ज़रूरी हो तो कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर मांगा जाए तो उसको भी वहाँ कन्फर्मिंग के लिए वहाँ पे अटैच कर देना है अपने अपील में। बी रेडी दैट एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्वेस्ट टू रीसबमिट केवाईसी, आपको तैयार रहना पड़ेगा, हो सकता है जो एडमिनिस्ट्रेटर हो वो फिर से रिक्वेस्ट कर सकता है आपको केवाईसी वेरिफिकेशन फिर से करने के लिए, राइट। वहाँ पे तो आपको वहाँ पे रेडी रहना होगा, या फिर एडिशनल आपका आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन के लिए, आपका पहचान को वेरीफाई करने के लिए हो सकता है कुछ अतिरिक्त डॉक्यूमेंट भी आपसे मांगा जा सकता है ताकि आप ही उस अकाउंट के ऑनर हो ये प्रूव हो सके, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा।
यू कैन मेक एन अपील ओनली व्हेन योर वॉलेट चेंज इन वर्क स्टेटस। आप अपील तभी कर सकते हैं जब आपका वॉलेट चेंज का जो प्रोसेस है वो इन वर्क स्टेटस में रहे। इफ़ देयर इज ऑलरेडी एन एक्टिव अपील, अगर आपका जो आईडी में एक्टिव अपील पहले से रहेगा तो आप नया अपील क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर आपका अपील डिनाई हो जाता है, मतलब आपका अब अपील जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो आप नए फिर से आप रीअप्लाई कर पाएंगे। द स्टेटस ऑफ द अपील कैन बी ट्रैक्ड इन द सपोर्ट। आप अपना जो अपील है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं सपोर्ट में जाके, जहाँ पे माई अपील का ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना अपील का स्टेटस आप पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो वॉलेट है, अगर आपको अपना वॉलेट चेंज करना है तो चेंज वॉलेट का प्रोसेस कर सकते हो, या फिर अगर आपका गलती से लॉक हो गया है तो आप उसको अनलॉक भी कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को जल्दी से अपनी टीम तक, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इस प्रोसेस को जान सके और अपना वॉलेट को अनलॉक कर सके या फिर अपना वॉलेट को चेंज कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।